सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा टॉपिक की जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ठीक है, आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं अबाउट फ्रेज। एक फ्रेज है, एक क्लॉज है और तीसरा है रिलेटिव क्लॉज। तीन चीजें बताई गई हैं और तीन चीजों को समझने के लिए आपको सिर्फ अपना ध्यान लगाना है, आपको चीज समझ आ जाएगी। सबसे पहले मुझे ये डिफाइन करना है कि ये फ्रेज होता क्या है। ये फ्रेज होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे जब समझ आ जाएगी ना, इसकी अलिफ से समझ आ जाएगी ये बेसिक क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि आपने आज तक पढ़ा होगा कि A to Z, जो A B C D पढ़ रहे हैं सारे, ये कितनी होती है 26। कितनी होती है 26। अब 26 जो क्या हुआ 26 जो लेटर्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये जी 26 लेटर्स हैं और इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। बट जब ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं, 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं और इस तरह क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कार, अब जैसे A to Z है ना, इसकी कोई मीनिंग, ये मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस। इनकी कोई मीनिंग नहीं बन रही। मैं कहता हूं सी, क्या अब सी वो नहीं देखने वाला, वो दूसरा सी। अब मैं कह रहा हूं ओ, अब ये आप बोले ओ, ये वाला ओ नहीं, ओ का मतलब है वो ओ। अब देखो वैसे ना उर्दू में इसकी मीनिंग बन रहा है पी, मतलब पी। अब वो वाला पी नहीं, इंग्लिश में भी पी है, अकेला वो लेटर मीनिंग नहीं देता। जेड, जेड कोई मीनिंग नहीं दे रहा। बहरहाल जब ये लेटर आपस में मिलते हैं, हमने क्या कहा लेटर, वी कॉल देम लेटर। अब लाइक सी भी है, ए भी है, आर भी है। और अगर मैं कहूं कि वर्ड, तो ये भी लेटर से बना है। मैं कहता हूं क्लास, ये भी लेटर से बना। समझ आ रही है ना। अब जब लेटर्स आपस में कनेक्शन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या लेटर्स क्या बनाते हैं फिर वर्ड्स। अब मुझे वर्ड्स में लाइट वेट, थोड़ी सी लाइट सी लाइट मीनिंग देता है बिल्कुल। आपको ना कार होगी, कोई कार कहीं पर तो होगी कार, कार तो है ना। क्लास भी कहो, एक चीज को कहते हैं ना भाई क्लास है। लड़का भी एक कहीं तो होगा, मतलब प्रॉपर अता पता नहीं है, बस मैंने कह दिया। समझ आ गई। वो कुछ जितना भी सिर्फ एक एक नाम लेना शुरू कर दें तो वो लफ्ज़ जो हैं हमें सिर्फ पता चल जाता है कि है क्या, लेकिन ये नहीं कि कौन है, क्या है, वो क्या रहा है, नहीं। अब मैं कहता हूं जैसे अब क्या हो गया वर्ड्स हो गए। अब मैं कहता हूं इन द किचन। अब क्या हो रहा है कि 1 2 3 लेटर्स आ गए, 3 वर्ड्स आ गए, 3 वर्ड्स आ गए हैं, थोड़ी सी मीनिंग में इजाफा हो गया है। क्या हो गया लाइट से मोर इन्फो, जो थोड़ा सा इन्फो दे दे, जैसे इन द किचन, इन टू क्लास, एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, क्लास के अंदर, किचन के अंदर, ठीक है।
outside from shop, दुकान से बाहर। कुछ तो मीनिंग आना शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आ रही है। क्लियर? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? अब क्या हो रहा है कि जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ गई है, अब वर्ड से क्या बन रहा है? फ्रेज। क्या बन रहा है? मुझे लगता है कि अब फ्रेज की समझ आ गई है। आ गई है फ्रेज की समझ? मैं अब फ्रेज की आपको समझा चुका हूं, मजीद भी हम जब पढ़ेंगे तो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? इसमें जैसे लाइक इसमें क्या है, फ्रॉम स्टेयर्स, जैसे फ्रॉम स्टेयर्स, सीढ़ियों से। अब सीढ़ियों से वो गिरा है या सीढ़ियों से चढ़ा है, ठीक है, कोई भी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना है कि सीढ़ियों से कुछ हुआ है। किचन में, इन द किचन, किचन में कुछ क्या हुआ है, कोई रोटी पका रहा है या कोई खाना खा रहा है या कोई गिर गया है, इंफॉर्मेशन नहीं आई। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग वी कॉल इट फ्रेज। वी कॉल इट फ्रेज। कितना आसान सी बात आ गई, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो, फ्रेज बन गया। समझ आ गया? अब फ्रेज का पता लग गया, क्लियर हो गया? ये समझ आ गई है? चलो अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। इसकी तरफ जा रहे हैं। क्लास की तरफ। क्लास क्या होता है? क्लास क्या होती है या होता है, अब हम इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, जबकि एक सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और हमने सब्जेक्ट के बारे में वी हैव स्टडी अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन, वो पूरा लेक्चर इसमें अपलोड हो चुका है। तो सब्जेक्ट को प्लस प्रेडिकेट हो। अब ये थोड़ा सा आपको पजल में आ गए। प्रेडिकेट जो है वो होता क्या है? मैं परेशान नहीं होना, बिल्कुल जैसे ही आप इससे टर्न करेंगे समझ आ जाएगा कि टर्न हो रहा है। प्रेडिकेट होता है दो चीजों को, एक उसमें वर्ब होता है और एक उसमें ऑब्जेक्टिव होता है। कभी कभी नहीं भी होता। लेकिन क्लास क्या होती है, वो हमें कंप्लीट मीनिंग्स देती है, मुकम्मल सेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल आउटसाइड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से बाहर ही खेल रहा है। किसी ने कहा ना कि इधर हम खेल रहे हैं, तो छोटा बच्चा ने कहा चलो मैंने बाहर ही खेल लेता हूँ। अब क्या है कि मुझे पता चला कि ही, अब ही की जगह मैं लड़के के नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ, अली यूज कर लेता हूँ। देखो ही कोई लड़का ही होगा ना, और लड़के का कोई नाम होगा, जैसे हम मजीद डिटेल में। लेकिन अब क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है? ये समझो धड़ है, ये सर है। धड़ जो है सर के बगैर, और सर जो है वो धड़ के बगैर। जब आपको कंप्लीट मीनिंग आ जाए तो क्लास। अब भेजे में बात बैठ गई है, आ रही है समझ? आप कहते हैं जी आई एम राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा हूं। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्रेडिकेट है, इस सब को मैं क्लॉज कहता हूं, क्योंकि मुझे मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। आ रही है समझ? कितनी समझ आ गई है? आगे चलते हैं। अब उसने ये हमें समझ आ गई है और इसकी भी समझ आ गई है। उसने हमें टारगेट दिया है कि इसमें
आपने क्या करना है, यू हैव टू, उसने कहा कि 3 तरह के होते हैं क्लॉज। अब क्लॉज कितने कलर के होते हैं? 3 किस्म के। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है रिलेटिव क्लॉज। यानी कि ये 3 हम लोगों ने फाइंड आउट करने के है क्या। देखो समझ आ जाएगी। आपने यहाँ तक आपके कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि है, अगर है तो आपसे मैं बाद में पूछता हूँ। क्लियर है? अच्छा, क्लास की समझ आ गई। क्लास हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास वो कह रहा है कि मीनिंग भी मुकम्मल दे और वो भी आजाद। मीनिंग भी मुकम्मल दे और क्लियर। अब वो क्या, देखो, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मे बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। There are 3 major types of clauses: independent, subordinate clause, relative clause. अब independent को पहले कर रहे हैं जी। An independent clause can stand alone as it expresses a complete thought and is not depend on another clause for its meaning. बात ऊपर से गुजर गई। देखो, मैं ये कहता हूँ कि अली has passed his exam. अली ने अपना इम्तिहान पास, अली अपने अपना इम्तिहान पास कर चुका है। अली आजाद। या तो कह देंगे अली इम्तिहान पास नहीं हो, इम्तिहान में पास नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी आज़ाद है। यानी या फेल हो गया या पास, एक ही बात होती है ना। तो ये किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं है, आज़ाद है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज़ाद सेंटेंस है, जा रहा है। जैसे इंसानों में होते हैं ना कि एक आज़ाद आदमी होता है, एक गुलाम आदमी होता है, या उसके मातहत होता है। जैसे अफसर है, उसका जो सिपाही है वो उसके मातहत है, उसने आर्डर देना है, उसने पूरा करना है। ऐसे ही है, जो अफसर है वो सिपाही का दिमाग होता है और अफसर का जो जिस्म है वो सिपाही होता है। समझ आ गया? दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझ आ रही है ना? तो जो अफसर होता है, जो कमांड होता है, वो दिमाग का काम करता है और जो नीचे उसके साथ जो वर्कर्स होते हैं वो बॉडी का काम करते हैं। समझ आ रही है? अब एक है, ये तो जितने मैंने सेंटेंस मैं लिखता हूँ कि सना has cooked a meal. सना खाना पका चुकी है। इसका ये मतलब नहीं कि चुकी है में भी आ सकता है, ये किसी में भी आ सकता है। जैसे कि अहमद had gone to USA. अहमद तो चला गया अमेरिका। अब कोई उसको पूछने वाला इस सेंटेंस को पूछेगा क्यों गया, चला गया, उसकी मर्जी है, तो कौन होता है उसको रोकने वाला। और ये भी हम कह सकता हूँ कि ये सारे सेंटेंस क्या लिख रहा हूँ, आज़ाद सेंटेंस है। क्या लिख रहा हूँ? आपने अभी रिसेंटली 14 अगस्त मनाया ना, तो था इंडिपेंडेंट डे, ऐसे आया था। इंडिपेंडेंट कौन सा दिन? गुलामी वाला दिन नहीं, आज़ादी वाला दिन। अब आज़ाद है, कब आज़ाद हुए? आज़ादी से मुराद समझ आ गई कि ऐसे सेंटेंस जो किसी के पीछे चलने वाले, अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है और ये जा रहे हैं अपनी आज़ादी के साथ। पाकिस्तान आज़ाद है ना, अपना काम सब कुछ अपना ही है। क्लियर? समझ आ रही है? अब देखो लफ्ज़ आ गया डिपेंड, डिपेंडेंट क्लास। मतलब जैसे आप डिपेंड करते हैं अपने पापा पे, पापा मुझे स्कूल ले जाओ, पापा मुझे घर ले जाओ,
पापा मुझे मार्केट ले जाओ, पापा मुझे क्या कर रहे हो। इवन के जो मामा है वो भी डिपेंडेंट है किसके, पापा का। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ, लेकिन वो ये भी सब अपनी हर चीज़ को देख के डिपेंड आ जाता है कि कोई खैर है यार सब। तो इंडिपेंडेंट ये है कि एक आज़ाद है, और डिपेंडेंट ये है जो उसके नीचे काम कर रहा है। जैसे अभी आप डिपेंडेंट है मेरे पे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आप मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब वो कह रहा है अ डिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया। होगा सेंटेंस लेकिन मुकम्मल आइडिया नहीं देगा। सो इट डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, वो एक और क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा इन अ सेंटेंस फॉर कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल, बिकॉज ही फ्रैक्चर हिज हैंड। अब क्या है, क्योंकि उसका हाथ टूट गया। अब सब ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। जब वो लेट था तो क्या हुआ था ये पूछा जा रहा है। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था तो क्या हुआ था, क्वेश्चन पैदा हो गया ना। समझ आ गई। अब इसका ये डिपेंड कर रहा है किसी और, देखो कोई आए और मुझे मुकम्मल कर दे, कोई सन आए यानी कोई इंडिपेंडेंट आए और मुझे मुकम्मल कर दे। ही यानी अब्दुल अली मिस्ड हिज क्लास, अली ने अपनी क्लास मिस कर ली क्योंकि वो लेट था। अब ये वाला सेंटेंस जो है ना ये आज़ाद है। अली ने क्लास मिस कर दी, अब उस पर आप लोग बम भी नहीं करा सकते, उनको कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों, आज़ाद है। ये बेचारा फंस जाता है क्योंकि वो लेट था। ठीक है, until they came, जब तक वो नहीं आए, जब तक वो आए, until they came, नहीं कहते ना जब तक वो आए, until तब तक वो आए, तो क्या होगा, क्या हुआ। आप कहो कि अहमद एंड अली caught the thief, जब तक वो आए अहमद और अली ने चोर पकड़ लिया। यानी देखो अली और अहमद ने चोर पकड़ लिया, अब तो फिनिश है, आजाद है, वो तो पकड़ लिया चोर। अब ये परेशान है जब अंचल देखें, जब तक वो आए तो क्या हुआ, सवाल की समझ ये डिपेंड कर रहा है। अब इसके साथ आ गया, अब वो कह रहा है कि ये नीचे आपके सामने वर्ड्स दिए हुए कि कैसे आएंगे। वो कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ आते हैं इंडिपेंडेंट क्लास में। एक आता है इफ, एक आ जाता है एज, ठीक है, उसके बाद बिकॉज, बिफोर, ये आपके मैं लिख देता हूँ, बिकॉज है, हाउ, देन, ठीक है। तो अब इस चीज को हम अपने सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। देखो मजीद, इफ यू पास योर
एग्जाम। अगर तुम अपना इम्तिहान पास करते हो तो क्या होगा भाई, पास कर, सवाल आ गया ना, सवाल समझते। यहाँ देखो इफ ने क्या किया, बात हमें आधी बात तो होगी, आधी बात रहेगी है जो अहम बात है। इफ यू पास योर एग्जाम, चलो जैसे कहते हैं ना बेटा तुम, बाप ने कहा बेटा तुम अपना इम्तिहान पास कर लो, अगर तुम अपना इम्तिहान पास करते हो तो आप कहते हैं ना जी अबू जी, फिर क्या होगा, अब तो जी अबू जी होगा ना, वो क्या कहते हैं कि आई विल बाय अ फूड, आई विल बाय अ फूड फॉर यू, भी याद फॉर यू, ये भी ठीक है, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा अगर तुम एग्जाम पास करते हो, या आई विल बाय अ फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए मोबाइल खरीदूंगा ताकि तुम, जब तुम, अगर तुम पास हो गए, कंडीशन लग गई ना, अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारे लिए तो मोबाइल खरीदूंगा। अब इसका निकाल ताकि आगे आसानी हो। फिर कहते हैं जी बिफोर का, पेशेंट हैज डाइड, मरीज मर गया, मर चुका, ये आजाद है ना, मरीज मर चुका है। अब यहां मैं कह दूं व्हेन द डॉक्टर केम, या द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया, When the doctor came, जब डॉक्टर आया, मैं ये इसको गायब कर देता हूँ, जब डॉक्टर आया तो मरीज मर गया, ये तो मैंने छुपा लिया, ये बात तो छुप गई है। अब डॉक्टर आया हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है पेशेंट मर गया, क्या हो रहा है, डॉक्टर जब आया ना उससे पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर लेट था। अब ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि भाई क्या हुआ डॉक्टर का, डॉक्टर आया तो फिर क्या हुआ, उसने क्या बोला, ठीक है, मर चुका था, उसके नहीं कि उसके आने से कोई घंटा पहले या आधा घंटा पहले मर गया था, पहले ही मर चुका था, ठीक है। तो हम किसे कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास, और व्हेन से लेकर ये वाला डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट और देखो है ये भी क्लॉज, लेकिन ये वाली क्लॉज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में कमी इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, अब समझ आ रही है। As I arrived at home, जब मैं घर पर, जैसे ही मैं घर पर पहुंचा, ये है आज आप अपने पेरेंट्स को आज कहना कि अम्मी जी आज आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बात ही बतानी, वो क्या हो जाएगा, क्लास बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लास, और आपकी अम्मी के माइंड में सवाल बन जाएगा। तो अब देखो, एज आई अराइव एट होम, जब मैं घर आया तो क्या होता है ना, क्या हो पाएगा, क्या ऐसा, ठीक है, माय ब्रदर एट माय केक, जैसे ही मैं घर पे आया तो एक केक था ना, उसका भाई खा चुका था, समझ आ रही है, देखो ये वाला इंफॉर्मेशन में कमी कम कर रहा है, और ये वाला उसने खा लिया, उसने कहा जाओ जी हम डकारे आएंगे थोड़ी देर बाद,
ये इंडिपेंडेंट है, ये नजर आ रहा है उधर में, ये एक इंडिपेंडेंट है। खाने के बाद अब डकारें आ सकती हैं और इसके आने से सवाल आ सकते हैं कि ये क्या है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। समझ आ रही है? When I make sentence, जब मैं जुमले लिखता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है, बनाए एक सेंटेंस, या यहाँ पे ये लफ्ज़ आ सकता है तो बनाए राइट। जब मैं जुमले लिखता हूँ तो क्या होता है भाई, तुम कोई सवाल आ रहा है ना ज़हन में? तुम जुमले लिखते हो तो फिर क्या होता है? ये है, देखो, वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव वर्ब, वी हैव कंप्लीट थिंग्स, बट अबाउट दिस थिंग्स, इस चीज ने इस बेचारे को आज़ादी से रोक लिया। ये जंजीर इसको ये लिख सकते हैं ना, मतलब आई राइट सेंटेंस, मैं जुमले लिखता हूँ, आई राइट सेंटेंस, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आजाद। लेकिन जब उसने कहा ना कि जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। अब उससे क्या हो रहा है कि आई फील वेरी हैप्पी, बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब मैं जुमले लिखता हूँ। नहीं, देखो ये आज़ाद है और ये उसको डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। अब ये जो आज़ाद है इसको हम ऐसे कहते हैं व्हेन, ये नजर आया व्हेन? उसमें देखो व्हेन आई फील वेरी हैप्पी, इसको यहां से उठाया, जब मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ तब मैं लिखता हूँ। देखो आज़ादी को गुलामी में और गुलामी को आज़ादी में, ये स्टार्ट में भी आ सकता है। कहने का द ऑब्जेक्टिव इज दैट इट कैन कम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट कैन कम इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। समझ आ रही है? क्लियर? आगे चलें। अच्छा, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे आता है बहुत सिंपल से, अभी आप थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे घर में तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। उसी की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ आपको आगे समझ। अब जी हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अब हमारा आता है रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, आप लोगों ने यू हैव स्टडी प्रोनाउन, आपने पढ़ा है तो प्रोनाउन में आता है relative pronoun. If you know, I told you that वहां पे W8 फैमिली होती है। W8 फैमिली से मुराद ऐसे 8 वर्ड्स हैं, देयर आर 8 वर्ड जो कि W से शुरू होते हैं और सारे सवाल करते हैं। क्या करते हैं? जैसे what, when, where, why, who और which और whom, ठीक है, whose। अब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ठीक है, वो आगे जितने, अब वो कह रहा है a relative clause। a relative clause है क्या? with a relative pronoun, with a relative pronoun that, इसमें ये आर तो आएंगे, इसके अलावा that भी आ सकता है। क्या आ सकता है? that और whomever, whoever, देखो ये वाले लफ्ज भी इसमें whoever और whomever
ये आ जाते हैं इसमें whose ever के साथ आप लगा दें ever and function as adjective it is one kind of dependent class ये भी एक किस्म की dependent class है it gives more information about the noun so sometimes it is known as adjective class तो इसको you can call sometime adjective class इसे कहते हैं और I told you कि adjective क्या होता है adjective is giving us give more info about noun clear ये भी नजर आ रहा है वहां तक अच्छा अब लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी हुई है जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल किया जो क्लास हमने पढ़े डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास पढ़े उनमें ये थोड़ा बहुत फर्क होता है हम इसकी भी अब ये समझ आ गई वाली इसके एग्जांपल करते हैं ठीक है अब हमें नाउन को लेकर आना है ठीक है लाइक you have I got a gift मैंने एक तोहफा लाया अब ये आजाद सेंटेंस है which color is red क्या है इसमें कोई और ज्यादा बात नहीं बताई जा रही तो इसके बताया कि वो गिफ्ट का जो कलर है वो रेड है अब समझ आ गया अब देखो गिफ्ट क्या है नाउन दिस इज वर्ब सब्जेक्ट